ऑफलाइन काम पहले किया जाता था एक टेबल से दूसरी टेबल की ओर, उसी काम को जब आप कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो उसी के लिए एक चेन बनानी पड़ती है। उसी चेन को ही अपन हायरार्की कहते हैं। ये हायरार्की जो शब्द है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग में मोस्टली यूज़ किया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि किसी काम का फ्लो बनाना नीचे से ऊपर की ओर। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, अगर कोई कर्मचारी को ऊपर अधिकारी के पास अपना काम पहुंचाना है तो वो हायरार्की के थ्रू काम पहुंचाया जाता है। उसी हायरार्की शब्द को IFMS पोर्टल पे यूज़ किया गया है। उसी काम के फ्लो को नीचे लेवल के कर्मचारी से लेकर के ऊपर के लेवल के कर्मचारी तक कैसे पहुंचाना, उसी को हायरार्की कहते हैं। और वही IFMS में ही उसी का मतलब हायरार्की है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको काफ़ी अच्छे और आसान भाषा में समझाने की, ताकि हर लेवल के कर्मचारी को ये चीज़ समझ में आए कि हायरार्की होती क्या है। तो मैं कोशिश करता हूँ। हेलो, दिस इज़ जेकी गोकलानी। मैं आज आपको सिखाऊंगा कि सबसे कठिन शब्द हायरार्की होता क्या है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हायरार्की क्या होता है, नया कठिन शब्द सुनाई देता है इंग्लिश में। तो मैं आज आपको बहुत ही इजी वे में हायरार्की क्या होता है एज IFMS के संदर्भ में बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि ये देखिए, ये एक तरह से सरकारी ऑफिस है, ये घूमता हुआ पंखा, चारों तरफ बैग। लेकिन इस नौकरी में, सरकारी नौकरी का जो आनंद है, इसमें काम करने में जो मज़ा आता है, वो ऐसी वाली प्राइवेट नौकरी में भी नहीं आता। ये मैं खुद के लिए बता रहा हूँ। ये हमारे कुछ साथी हैं, हमारे सर हैं, दिलीप सर, ये हमारे सौरभ भाई, ये उत्तम सर, और ये हमारी विजया मैडम है। तो हम सब आपको आज साथ में मिलकर बताने की कोशिश करेंगे कि हायरार्की होता क्या है। कई ऑफिसों में जाते हैं, हायरार्की बड़ा ही कठिन शब्द लगता है, एक तो इंग्लिश वर्ड है, और किसी के पास अपन जाते हैं तो बोलता है यार हायरार्की नहीं बनी, हायरार्की नहीं बनी। जबकि बहुत ही आसान सी चीज़ है हायरार्की क्या होती है और कैसे IFMS में बनाई जाती है, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ। के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे कि अकाउंट सेक्शन होता है, स्टोर सेक्शन होता है, स्थापना का सेक्शन होता है। तो पहले के टाइम में ऑफलाइन कैसे काम होता था, सबसे पहले अगर आपको एक CL चाहिए होती थी, तो मान लीजिए आपको CL अगर आपको देनी है, मैं CL देने के लिए ये सर के पास जाऊंगा, सर यहाँ से मार्क करेंगे और वो जाएगी बड़े बाबू के पास। मान लीजिए ये हमारे उत्तम सर हैं, ये बड़े बाबू हैं, ये यहाँ से मार्क करेंगे और आगे भेजेंगे कहाँ, जो हमारे अधिकारी है उनके पास, तो वो जाके साइन हो जाती थी। तो ये तो हुआ ऑफलाइन काम कैसे किया जाता है। अगर इस कि जैसे ऑफलाइन आप काम करते हैं, उसी काम को अगर ऑफलाइन से ऑनलाइन में करना है, तो आपको संबंधित कर्मचारी को IFMS में आपको लिंक दी रहती है, उस कर्मचारी को वहाँ पे बैठाना। उसके बाद वो कर्मचारी कनेक्ट होगा जो आपके DDO से, जो भी आपका अप्रूवर होगा, या DDO नहीं कह सकते अपन, उसको अप्रूवर भी कह सकते हैं, जो कि आपकी CL की अगर अपन बात करें तो CL आपकी अप्रूव करेगा। तो इस तरीके से एक हायरार्की हो गई, यानी जो ऑफलाइन काम पहले किया जाता था, उसी काम को ऑनलाइन करने के लिए आपको कंप्यूटर में ये बताना होता है कि ये वाला काम, संबंधित काम किस कर्मचारी के पास जाएगा, वहाँ से फिर किस अधिकारी के पास जाएगा। यही हायरार्की होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हायरार्की बनाना भी बहुत आसान है और हायरार्की का मतलब भी बहुत आसान है। जैसे कि मैंने ये तो आपको स्थापना का एक एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए इसके बाद अगर सामने जो हमारे बैठे हैं भाई, ये हमारे सौरभ भाई हैं, अगर जैसे आपको GPF के लिए करना है, तो सबसे पहले आप एक लेटर लिखेंगे, उसके बाद GPF के लिए इनके पास जाएंगे। सौरभ भाई इधर शक्ल दिखाओ ज़रा आपकी। ये बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत ही शानदार अच्छा काम करते हैं हमारे सौरभ भाई। शर्मा क्यों रहे हो भाई, इधर देखो। शर्माने का नहीं। आपको स्थापना का पहले एक एग्जाम्पल दे चुका था, उसी तरीके से अगर मैं GPF के लिए जाता हूं, तो मुझे सबसे पहले अपनी ID से पहले अपलोड करना होगा, रिक्वेस्ट डालनी होगी। उनके बाद मान लीजिए कि GPF की हायरार्की में ये सौरभ भाई बैठे हैं, तो सबसे पहले फाइल सौरभ भाई के पास जाएगी, वो वहाँ से फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद अगर इनको वेरीफायर बिठाना चाहते हैं, हमारे उत्तम सर हैं, बड़े मज़े से दही खा रहे हैं, बहुत ही अच्छे काम कर्मचारी हैं ये भी, है ना। तो इनके पास जाएगी और ये फॉरवर्ड जैसे ही करेंगे तो वो फाइल जाती है आपके अप्रूवर के पास। यहाँ आप इनको DDO भी ऐसे कह सकते हैं अगर अकाउंट की बात है, नहीं तो अप्रूवर मान लीजिए कि जो हमारे फाइनल आखिरी में साइन करते हैं,
अधिकारी के पास वो फाइल जाएगी ऑनलाइन के थ्रू, और वहाँ से वो ओके करेंगे। तो जो भी आगे मान लीजिए वो चीज़ ट्रेजरी में जानी है तो हायरार्की के थ्रू आगे चली जाएगी। ये देखिए वीडियो बनाते बनाते ये हमारे भाई लस्सी भी ले आए ताकि थक ना जाएं, सबकी एनर्जी बनी रहे। ये हमारे जगदीश भाई देखिए जैसे ये लेटर लेके आए हैं और इनको उन्होंने कहा ये ले लो। अब अगर काम अपन ऑनलाइन करेंगे तो ये हमारे पाटिल सर जो हैं इनको हम ऑनलाइन हायरार्की में बिठाएंगे और इनको मुंह से कहने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि आपके पास ये लेटर आया है। वो कंप्यूटर बताएगा इनके थ्रू कि ये लेटर इन्होंने इनके पास भेजा है। ये भी एक हायरार्की का अच्छा सा एग्जाम्पल है। जो ये सडन काम लेके आए तो मुझे एक याद आ गया, मैं वीडियो में ये भी डाल दूं। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऑफलाइन काम पहले किया जाता था लेटर के थ्रू, फाइल एक जगह से एक टेबल से दूसरी टेबल पे जाती थी, वही ऑफलाइन वाला काम को ऑनलाइन करने के तरीके को ही हायरार्की कहते हैं। हायरार्की कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत ही आसान है। और मैंने कोशिश करी है आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू, एक स्थापना के थ्रू, क्योंकि सीएल से आसानी से समझा जा सकता है और जीपीएफ से। तो जैसे कि सीएल के लिए हमने सर को पहले क्रिएटर बनाया था, उसी तरीके से जीपीएफ के लिए हमारे सौरभ भाई को ये हमने क्रिएटर बनाया। तो इस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप जो आगे ऑनलाइन के थ्रू गाड़ी बढ़ती है उसी को हायरार्की बोला जाता है। तो मैंने कोशिश करी है आपको हायरार्की क्या होती है वो समझाने की। कहने का तात्पर्य आखिरी बार मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ। जो ऑफलाइन काम पहले किया जाता था एक टेबल से दूसरी टेबल की ओर, उसी काम को जब आप कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, तो उसी के लिए एक चेन बनानी पड़ती है। उसी चेन को ही अपन हायरार्की कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।